हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। फिर रेलवे के द्वारा एक इम्पॉर्टेंट नोटिस निकाल दिया गया है और जो सीए नंबर 2/2024 के रिगार्डिंग है, जो कि हमारा टेक्नीशियन ग्रेड 1 से संबंधित है, उसके संदर्भ में इन्होंने महत्वपूर्ण सूचना निकाली है। आइए उस सूचना को हम समझने का आज प्रयास करते हैं। इनके द्वारा जो नोटिस निकाला गया है उसे हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे सामने ये इम्पोर्टेंट नोटिस है। ये इम्पोर्टेंट नोटिस है और लिखा हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की ओर से। अटेंशन टू कैंडिडेट, तो कैंडिडेट्स के लिए, उम्मीदवारों के लिए अटेंशन मतलब ध्यान देने योग्य बात है। जो सीएन नंबर आपको पड़ता है 2/2024, जिसे हम टेक्नीशियन ग्रेड 1 जो सिग्नल के अंतर्गत था, उसके संदर्भ में ये लेटर निकाला गया। अब हमें ध्यान देने बात योग्य ये बात है कि देखिए, टेक्नीशियन में दो तरह की भर्ती होती है जो इस बार में है। जो पहले के जो समय में जो निकली थी वैकेंसी, उसमें डायरेक्ट जब भर्ती हो रही थी टेक्नीशियन 3 की भर्ती होती थी और उसके बाद प्रमोशन होते होते सेकेंड और उसके बाद फिर फर्स्ट टेक्नीशियन, फर्स्ट या जिसे हम ग्रेड 1 बोलते हैं, वो बनते हैं। परंतु इस बार रेलवे के द्वारा क्या किया गया है, रेलवे के द्वारा इन्होंने टेक्नीशियन की डायरेक्ट एक ग्रेड 1 की वैकेंसी निकाल दी गई है, जिसमें बहुत सारी सीटें हैं। आप लोग ने देखा होगा कहाँ पे कितनी सीटें हैं, उससे संबंधित ये लेटर है। तो आपको टेक्नीशियन 3 में आप भर्ती होते, उसके बाद प्रमोशन करके 2 बनते, फिर उसके बाद 1 बनते। इस बार इनके द्वारा अच्छा मौका मिल गया टेक्नीशियन 1 बनने का। तो जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है तो उनके लिए एक अच्छा स्कोप और एक अच्छा चांस है रेलवे में डायरेक्ट ग्रेड 1 की जॉब पाने का। और उसके बाद प्रमोशन के बाद डायरेक्ट एमसीएम बन जाएंगे, जो लेवल 6 की होती है जॉब होती है। तो उसमें डायरेक्ट आपका पोस्टिंग हो जाएगा, प्रमोशन के थ्रू होगा, इसमें इंटरव्यू भी नहीं होगा। हालांकि जब कोई व्यक्ति विशेष टेक्नीशियन 3 पे भर्ती होता है तब उसका एक इंटरव्यू होता है, टेक्नीशियन 3 में एक इंटरव्यू होता है। और जब प्रमोशन होता है तो जिसे हम टेक्नीशियन 2 बोलते हैं या ग्रेड 2 भी इसी को बोलते हैं, इसी का नाम है। तो इसमें इंटरव्यू होता है। तो आप जब डायरेक्ट ग्रेड 1 पे ज्वाइनिंग करेंगे तो आपका किसी भी प्रकार का इंटरव्यू नहीं होगा। हालांकि तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप डायरेक्ट ग्रेड 1 पोस्ट हासिल कर सकते हैं। देखिए, पहला पॉइंट लिखा वाइड सीएन नंबर 2/2024 टेक्नीशियन इशू, देख लीजिए इशू की डेट दी गई है 9/3/2024। एप्लीकेशन वी आर इन्वाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल। द स्क्रूटनी ऑफ द एप्लीकेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड। तो इनके द्वारा क्या किया गया है, रेलवे के द्वारा है, स्क्रूटनी कर दी गई है फॉर्म की। एंड कैंडिडेट कैन व्यू द स्टेटस ऑफ देयर एप्लीकेशन। देखिए, तो जो कैंडिडेट है वो आप क्या कर सकते हैं, आप अपना व्यू स्टेटस कर सकते हैं, आप अपने स्टेटस को देख सकते हैं। इनके द्वारा इस बार क्या किया गया है, 3 प्रकार से स्टेटस दिखाया जाएगा। देखिए, एक प्रोविजनली एक्सेप्टेड दिखा रहा है, फिर प्रोविजनली एक्सेप्टेड विथ कंडीशन। तो जिनका फॉर्म में थोड़ी बहुत अगर लग रहा है माइनर कोई ऐसी समस्या है, तो उनका क्या करा जा रहा है कि एक्सेप्ट कर लिया जा रहा है, उसके साथ कंडीशन वगैरह अप्लाई कर दी जा रही है, कंडीशन आपको दिखा दी जाएगी। और पहला नंबर पॉइंट है प्रोविजनली एक्सेप्टेड हो जाएगा। या थर्ड नंबर पॉइंट है कि डायरेक्ट आपका रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म रेलवे के द्वारा वो स्क्रूटनी के दौरान। तो ये बताया गया है कि आप अपना कैंडिडेट अपना देख सकते हैं फॉर्म की, उनका स्टेटस क्या एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, ये बताया गया है। और देख लीजिए, लॉग इन विद दियर यूज़र क्रेडेंशियल एट www.rrbapply.government.in। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये जो वेबसाइट का लिंक दिया गया है, इस पर आप जाके अपना जो यूज़र आईडी और पासवर्ड है उसकी मदद से आप अपना स्टेटस देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। ये बताया गया है पहले पॉइंट पे, ठीक है, इस प्रकार से। अब रेलवे बोल रही है दूसरे नंबर पॉइंट में कि एसएमएस एंड ईमेल विल बी सेंड। तो इनके द्वारा, रेलवे के द्वारा क्या किया जा रहा है, ईमेल और एसएमएस सेंड किया जा रहा है, जो उन्होंने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी आपने मेंशन की होगी, तो उससे संदर्भित ये बताया गया है दूसरा नंबर पॉइंट। तीसरा देखिए, इसमें तीसरा नंबर पॉइंट ये बोल रहा है कि वाइल एवरी केयर हैज़ बीन टेकन इन प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट। तो रेलवे के द्वारा ये बोला जा रहा है कि जो एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट बनाई गई है प्रोविजनली तौर से, ये बहुत ही सावधानी पूर्वक बनाई गई है। और कि अगर किसी प्रकार की प्रिंटिंग मिस्टेक होती है तो जो रेलवे है वो अपनी शक्तियाँ अपने पास रखता है, उसको सुधारने के लिए अपने पास रखता है, कि अधिकार रखता है अपने अंतर्गत, ये बताया गया। चौथा नंबर पॉइंट देख लीजिए, candidature of all accepted candidate provisionally accepted or conditionally accepted is properly provisional and his candidate is liable to be cancelled at any stage of requirement process of
देयर आफ्टर। तो देखिए रेलवे के द्वारा ये बोला जा रहा है कि रेलवे अपने अधिकार अपने पास संरक्षित रखती है कि जिनके द्वारा जो प्रोविजनली एक्सेप्टेड और जो इनके द्वारा कंडीशन लगाया गया है एक्सेप्ट फॉर्म एक्सेप्ट करने के लिए, वो किसी भी स्तर पे, किसी भी, ये लिखा हुआ है किसी भी स्तर पे उनकी प्रोसेस को या रिक्वायरमेंट को वो अपना रद्द कर सकता है, ये भी बताया गया है। और ये भी कहा गया है इनके द्वारा इन केस ऑफ एनी इनकंसिस्टेंसी, मतलब किसी भी प्रकार की कोई भी फॉल्स डाटा या रिकॉर्ड आपके द्वारा दिया गया है तो भी रेलवे अपने अंतर्गत शक्ति रखता है कि वो किसी भी स्टेज पे, कोई भी पार्ट पे कैंडिडेट का जो स्टेज है वो या रिक्वायरमेंट प्रोसेस है उसको रद्द कर सकता है, ये बताया गया है। और 5वां नंबर पॉइंट देख लीजिए। 5वां नंबर पॉइंट दिया गया है कैंडिडेट एडवाइज टू रेफर ओनली द वेबसाइट ऑफ आरआरबी। तो इनके द्वारा ये बोला जा रहा है जो भी उम्मीदवार हैं वो केवल और केवल वेबसाइट पे ही ध्यान दें जो आरआरबी की है वही। और लिखा हुआ फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑन रिक्वायरमेंट प्रोसेस, कि जो भर्ती के नियम है, प्रोसेस है या प्रक्रिया है, उनके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। प्लीज़ डू नॉट गेट मिसलीड बाय अनऑथराइज्ड सोर्स। तो आप किसी भी प्रकार से भ्रमित ना हो अनऑथराइज्ड सोर्स से। और अगर किसी को कोई समस्या हो रही है तो ये इनके हेल्प डेस्क नंबर दिए गए हैं, आप इनमें कॉल करके या मेल करके, ये टाइमिंग दी गई है, आप उन पे बात कर सकते हैं, अपनी समस्या का निराकरण कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। और लास्ट में देख लीजिए चेयरपर्सन रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड यहाँ दिया गया है। इस प्रकार से ये डेट देख लीजिए 12/11/2024 का है। तो आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, तब तक के लिए फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार की न्यूज़ के लिए बने रहे मेरे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।